हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास नाइन्थ की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज है उसका सेकंड चैप्टर। तो ये जो सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाइन्थ क्लास के लिए। और इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्थ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। आठों के आठ आप एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना और उससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन और प्रैक्टिस करके जाना। वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है इमरान नाजिर और मैं आपका इस चैनल पे मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। और ये चैनल हमारा बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल फ्रेश, और मैं भी यूट्यूब पे बिल्कुल पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो हमें सपोर्ट करिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हमें शो करना है कि x की पावर 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। ठीक है ना। देखिए पहली बात तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये भाई पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है ना। पहले यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रो ले लो, पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल का मतलब है कि ये एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल जो होगा, वेरिएबल का घात, ये क्या होगा, ये एक होल नंबर होगा। क्या होगा, एक होल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2 की पावर x और इसकी पावर 2 प्लस में 6। अब जो x की पावर 2 है ना, देखो x की पावर, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, x है। x की पावर क्या है भाई, 2 है। और 2 क्या होता है, एक होल नंबर होता है। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है भाई, जो कि 0 से शुरू होती है और कोई नंबर पॉइंट में नहीं होता। याद रखना, अगर कभी भी किसी नंबर की पावर, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर अगर माइनस में है या किसी नंबर के बटे में है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2 की पावर 2 बटे में एक्स। 2 बटे में एक्स को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 को 2 लिख देंगे, एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -1 हो जाएगा। और -1 जो है वो होल नंबर नहीं होता। समझ में आया। तो ऐसे इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, पॉजिटिव हो और जीरो हो, जीरो भी हो तो दिक्कत है, लेकिन वो कंप्लीट नंबर होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं लिखूँ ना एक्स की पावर 1.2, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्लियर है सबको इस बात का। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, हमारे सामने एक इक्वेशन दे रखी है। पॉलिनोमियल के इक्वेशन को हमेशा पी एक्स लिखना। क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 3x की पावर 3 और माइनस का 4x² प्लस में 8x और माइनस का 7। बोला है कि x की जगह हमें 1 रख के बताना है कि ये इसका जीरो है कि नहीं। तो हम x की जगह 1 रख देंगे। 3 1 का क्यूब -4 1 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई 1 और माइनस में 7। तो 3 का 3 रहने देते हैं। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 4 को 4 रहने दो, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 8 1 जा कितना होता है, 8 होता है, माइनस का 7। 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 प्लस में 8 और माइनस का 7। प्लस प्लस वाले को प्लस करते हैं। 3 और 11, 3 और 7 8 कितना हो गया, 11। माइनस का 4 माइनस का 7 माइनस का 11। कितना आंसर आ गया भाई, 0 आ गया। और अगर वैल्यू रखने पे 0 आती है इसका मतलब आंसर है यस। और अगर मान लो वैल्यू अगर हमारी 0 नहीं आती, कुछ और आता, तो हम ये बोल पाते कि जो x की वैल्यू 1 है ना, ये इसका 0 नहीं है, ये इसका शून्यंक नहीं है। 0 को हिंदी बोलते हैं शून्यंक। ठीक है, ये इसका शून्यंक ही नहीं है। क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि ना हमें यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दे रखा है। पॉलिनोमियल क्या दे रखा है भाई, हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है हमें 2x प्लस में 5। और हमें ना x की जगह माइनस का 3 रखकर और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो रखते हैं एक बार। p x की जगह क्या करेंगे हम ना, माइनस का 3 रखेंगे। तो 2x, x की जगह माइनस का 3 और प्लस में 5। 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 6 प्लस का 5। माइनस का 6 और प्लस का 5 कितना होता है, भाई माइनस का 1। तो अपना p माइनस का 3 कितना आ गया, माइनस का 1। छोटे छोटे क्वेश्चन से ज्यादा है नहीं, ये वैसे भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। मतलब समझ में आया क्वेश्चन। सिंपल, आपको क्या करना था, x की जगह हमें -3 रखना था और हमें चेक करना था कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1। और -1 है ना, तो इसका मतलब इस बात से हमें क्या समझ में आया, इस बात से हमें ये समझ में आया कि जो x की पावर -3 है ना, ये इसका जीरोज नॉट जीरो, इट नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। मतलब कि ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना,
ये इसका जीरो नहीं है, ये इसका शून्यंक नहीं है। शून्य क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स की जगह रखने पर जीरो आंसर नहीं है। वैसे ये बात बतानी तो नहीं थी क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। आप याद रखना, अगर किसी एक्स की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख के अगर आंसर जीरो नहीं आता तो मतलब वो जो एक्स की वैल्यू है ना वो उसका शून्यंक नहीं है। समझ में आया? अगला देखो एक बार, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमारे सामने एक इक्वेशन है, ठीक है ना, इसके हमें जीरोज निकालने हैं। मतलब कि हमें इसके जीरोज निकालने हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 3। जीरोज निकालने का सिंपल मतलब यह है कि हमसे इसने पूछा है, फैक्टराइज करने को बोला है हमें इसने, ठीक है ना। सिंपली हमें क्या बोला है? फैक्टराइजेशन करने को बोला है। अब देखो फैक्टराइजेशन करना बहुत इजी होता है। मैं फैक्टराइजेशन पे एक स्पेशल सेपरेट वीडियो बना दूंगा एक, जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेपरेट मैं फैक्टराइजेशन का पूरा एकदम कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दूंगा एकदम इजी वे में। फिलहाल जैसे देखिए, मैं आपको बताया था उसमें करना क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम ए बी सी निकालते हैं। ए होता है एक्स स्क्वायर के साथ बी। ये इजी इजी ट्रिक है, जिस बच्चे को जैसा आता है वो कर लेना, जिसको बिल्कुल नहीं आता वो ये देख लेगा। एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए कहलाता है, तो ए आ गया 1। एक्स के साथ जो होता है वो बी कहलाता है, तो बी कितना आ गया? माइनस का 4। और जो बाकी अकेला रहता है वो सी होता है, तो ए बी सी आ गया। इसके बाद क्या होता है, हमें ए और बी को मल्टीप्लाई करना होता है। तो ए और सी को मल्टीप्लाई करो। देखो ए अपना 1 है, सी अपना 3 है, तो मल्टीप्लाई कितना आ गया? 3 आ गया। आ गया। फिर जो अपना बी है ना, बी कितना है हमारे पास? माइनस का 4 है। माइनस का 4 को ऐसे दो भागों में बांटना पड़ेगा, जिसका मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए? प्लस का 3 आ जाए। कितना आ जाए? प्लस का 3 आ जाए। तो माइनस 4 को हम लिख सकते हैं माइनस का 3 माइनस का 1। देखो माइनस का 3 और माइनस का 1 क्या होता है? माइनस का 4 होता है। और -3 और -1 को मल्टीप्लाई करो, प्लस का 3 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम माइनस के 4x को लिख सकते हैं -3x और -1x, और प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना होता है? स्टार्टिंग वाले को ब्रैकेट में ले लो, इस बाद वाले दो को ब्रैकेट में ले लो। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दो, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो x आ गया कॉमन। यहाँ से बच गया x, यहाँ से बच गया 3। इसको एक और लिख देंगे x माइनस 3। बाहर कितना है? माइनस। पहले वाले को पहले वाले से भाग कर दो, तो x को x से काटो, कितना आ गया? 1। तो एक तो आ गया अपना x माइनस का 3 और एक आ गया अपना x माइनस का 1। दोनों को रख देंगे हम 0 के बराबर, तो x माइनस 3 को रखा 0 के बराबर, तो x आ गया अपना प्लस का 3। फिर x माइनस 1 को रखा 0 के बराबर, तो x कितना आ गया अपना? प्लस का 1। तो इसका मतलब इसके जो जीरोज है, इसके जीरोज कितने हैं? 3 और 1। बताइए समझ में आया नहीं आया? समझ में आया क्वेश्चन? स्क्रीन शॉट ले लो उसका भी अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है हमें? अगला क्वेश्चन हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको मैं बताऊं ना, तो इस पूरे सीरीज का मतलब ये जो आज की वीडियो है, इस वीडियो का ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस और भी हैं बहुत सारे, वो ऐसे क्वेश्चन जरूर करके जाना, ठीक है ना। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, ठीक है ना। देखिए हमें यहाँ पे क्या बोला है? हमें यहाँ पे बोला है कि x प्लस में y प्लस में z आपको दे रखा है 6। ब्रैकेट नहीं लगाते, काम करते, ब्रैकेट को छोड़ो, ब्रैकेट को छोड़ो। हाँ, x प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा है हमें? 6। उसके बाद एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स कितना दे रखा है हमें? 11। हमें यहाँ पे निकालना है एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। सबसे पहले जो दिया हुआ है ना, हमें पहली चीज इसको उतार लेते हैं। ये तो हमें अलग से दिया हुआ है, ठीक है। और जो हमें पहले जो दिया है उसको उतार लेते हैं। तो x प्लस वाई प्लस में z की पावर z इज इक्वल टू 6 है। क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे अपना, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कर देंगे, उधर भी स्क्वायर कर देंगे 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz और प्लस में 2zx, यही होता है। और बराबर में 6 का स्क्वायर कितना आ गया? 36। देखो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आपकी एनसीईआरटी की बुक में देखोगे ना, तो आपको ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जो कुछ छठा या सातवां फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो जो जो वैल्यू हमें पता है वो लिख देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो हमें निकालना ही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड एक्स नहीं, प्लस में जेड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद
देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो ना, तो इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो इन तीनों में से क्या आ जाएगा, 2 बाहर कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचा, अंदर बचा एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स बच गया। और इजिकल टू में क्या है, 36। 36, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, दो का दो रहने दो, इन सबको प्लस, इन सब की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स प्लस एक्स वाई प्लस जेड वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 11। यहाँ 11 लिख देते हैं, बराबर में 36। इसको सेम लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 22 और बराबर में 36। 22 उधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 22 उधर गया तो माइनस होके कितना आंसर आ जाएगा, 14। तो कुल मिला के अपना एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर कितना आ गया भाई, कितना आ गया, कितना आ गया, 14। सिंपल है, बताइए समझ में आया नहीं आया? बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको अच्छे से आप नोट कर लो। और ये बहुत ज्यादा वेटेज वाला, मतलब इस क्वेश्चन के आने का बहुत चांस है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमें क्या करना है ना, हमें यहाँ पर के निकालना है। इस इक्वेशन में जो के छुपा हुआ है वो वहां पे कोने में बीच में, देखो इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, पी एक्स हमें दे रखी है 2x³ माइनस 11x स्क्वायर प्लस में के एक्स और माइनस का 20। और हमें इसका फैक्टर भी दिया हुआ है, हमें इसका फैक्टर दिया हुआ है 3x माइनस का 4। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये हमेशा, मैं बता रहा हूँ, ये आपको हमेशा क्वेश्चन जो आएगा 3 नंबर का आएगा। और यहाँ पर अगर आपके सामने कोई पॉलिनोमियल मतलब बहुपद दे रखा हो, कोई फैक्टर, फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, ठीक है। अगर आपको फैक्टर दे रखा हो, पॉलिनोमियल दे रखा हो, तो इस केस में क्या करना होता है, इस केस में आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले जो फैक्टर दिया है ना, आप इसको 0 के बराबर रख के और इसमें से x निकाल लो। माइनस का 4 उधर गया, प्लस का 4 बटे में 3 निकलेगा, x निकलेगा। अब जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है ना, इसको भी 0 के बराबर रख दो। ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप है। पॉलिनोमियल जो है ना, इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दो। ये पॉलिनोमियल है 2x³ माइनस 11x स्क्वायर प्लस में के एक्स और माइनस का 20 बराबर में 0। उसके बाद क्या करना है, जो x की वैल्यू 4/3 है ना, उसमें उसको इसमें रख दो, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, x की जगह, x की जो वैल्यू निकली है 4/3, इसको इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं। तो रख देते हैं एक बार, 2 का 2 रह दिया, x का क्यूब मतलब कि 4/3 का क्यूब माइनस 11x का स्क्वायर मतलब 11x का स्क्वायर मतलब 4/3 का स्क्वायर प्लस में के एक्स, तो के एक्स कितना है 4/3 और माइनस का 20 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, हमेशा बोर्ड मास कहता है कि पहले ब्रैकेट को ओपन करो, तो इसलिए हम पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट को पहले स्क्वायर पावर जो होती है पहले उसको देखते हैं। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 11 को 11 रहने दो, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 को के से मल्टीप्लाई किया 4 के और बटे में आ जाएगा 3 और माइनस का 20 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 को 64 से मल्टीप्लाई किया 128 बटे में 27, 11 को आप 16 से मल्टीप्लाई करो 176 बटे में 9 और एक जो माइनस का 20 है उसको पहले लिख दो माइनस का 20 और प्लस में 4 के अपॉन में 3 लिख दिया। देखो हमने इसे ऐसा पता किस लिए किया, ऐसा इसलिए किया ताकि एक कैटेगरी के लोग जो होते हैं ना वो एक साइड आ जाते हैं। ठीक है, एक कैटेगरी के जो नंबर होते हैं एक तरह के दिखने वाले, इसको एक साथ कर देते हैं और ये जो 4K वाला है इसको अलग कर देंगे। अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखो 27, 9 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 27, 9 और 1 का एलसीएम होता है 27। 27 को 27 से भाग करो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को 128 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 128 आएगा। 27 को 9 से डिवाइड करो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 को 176 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, अपना आएगा 528। 27 को 1 से डिवाइड करो कितना आएगा, 27 आएगा। फिर 27 को 20 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 540। ये तो करना आता है ना। नीचे वाले एलसीएम लिया, जो एलसीएम आता है उसको नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो बचता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे प्लस में क्या है अपना 4 के अपॉन में 3 बराबर में 0। अब देखो 128 में से 528 गया तो कितना बचा,
माइनस का 400, माइनस का 400 और माइनस का 540 कितना हो गया, माइनस का 940, बटे में कितना है 27, और प्लस में क्या है 4 के अपॉन में 3 बराबर में 0। समझ में आया ये? अब देखो माइनस का 940 और बटे 27 है ना, उसको उधर ले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा वो, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा अपना 4 के अपॉन में 3, और ये माइनस का 940 बटे 27 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में 940 बटे में 27। अब यहाँ पे के निकालेंगे, 4 जाएगा नीचे 3 जाएगा ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 940 के पास गया 3, 27 के पास गया 4, अब इसको काटते हैं जरा, यहाँ पर 3 से तो कौन चला गया, 27 चला गया 9 बार में, 4 से जाएगा क्या 940, चाहे जाएगा जाएगा, कितने बार में जाएगा, 4 के पारे में 9 से पहले आता है 8, कितने बार में 2 बार में, बचा 1 14, तो 2 4 के पारे में 14 से पहले आता है 12, 12 कितने बार में आता है 3 बार में, बचा 2 2 क्या गया 20, मतलब 5 बार में जाएगा, तो कितना आ गया भाई अपना, ये आ गया अपना 235, और बटे में कितना है 9, और ये क्या है अपना, यही अपना आंसर है। देखिए एक बार समझ में आया? अगर कोई क्वेश्चन कहीं भी डाउट आए ना तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसको सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है ना। और हाँ एक और बात, अगर कोई बच्चे के पास कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज है या फिर वो उसको कहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर, जो मैं कमेंट बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम आईडी लिख दूंगा, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर देना, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। उसमें से मुझे जो लगेगा कि हाँ ये सच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसकी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। ओके चलिए देख लो इसको, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, इसका हमें गुणनखंड करना है, फैक्टराइजेशन होता है इसका गुणनखंड करना है। देखो हम करते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 ब्रैकेट ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, 2ab 2bc 2ca, हो गया। अब देखो आपने ना अभी तक तो इतना तो पढ़ लिया होगा कि भाई देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको नहीं आता ना, देखो बताओ कितना होता है ए स्क्वायर, देखो ए प्लस बी का तो होल स्क्वायर सबको आता होगा, कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर जिस बच्चे को ये भी नहीं आता ना तो भाई आ, फिर तुम समझ लो कि ना तुम्हारी लाइफ में ना क्या बोलूं मैं, ढोला कुआं जानते हो, वहां पे लक्कड़ तोड़ने वाला काम मिलेगा फिर तुम्हें भाई, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है ये भाई, बहुत बेसिक है, ये तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी इसका आंसर बता दिया था। चलो इसको देखो इधर, यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको उठाया हमने, ये किसकी जगह लिखा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिख देते हैं, इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। अब बच गया हमारा ये दोनों, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में तो दोनों के पास 2 है, इन दोनों के पास सी भी है, तो दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 2c कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बच जाएगा b और यहाँ से बच जाएगा a। अच्छा ये b प्लस a को हम a प्लस b लिख दे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि नहीं भैया अपने b प्लस a को a प्लस b कैसे लिख दिया। देखो 4 प्लस में 3 भी 7 होता है और 3 प्लस में 4 भी 7 ही होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो मैं इसको, देखो आपको पता हो ना कि अगर हम ए का स्क्वायर तो हम उसको ए मल्टीप्लाई में ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसको भी तो हम लिख सकते हैं ना, ए प्लस में बी और मल्टीप्लाई में ए प्लस में बी लिख सकते हैं, प्लस में इसको सेम रहने दो, 2c ब्रैकेट में ए प्लस में बी। अब देखो इसके पास भी क्या है, ए प्लस बी है, इसके पास भी क्या है, ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी तो कॉमन आ गया ना, ए प्लस बी क्या आ गया, कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, यहां से तो देखो यहाँ पे तो 2 बार था तो एक तो अंदर बचेगा, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2c बच गया, यही आंसर है, यही आंसर है अपना। क्वेश्चन बहुत अजीब सा था लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में अजीब है लेकिन करने में सिंपल है, ठीक है ना। ओके कोई आपसे फालतू बोले ना तो आपको वो उसको यही वाला क्वेश्चन चिपका देना, ठीक है ना, करके दिखा ले। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर, इसमें ना बहुत खतरनाक फॉर्मूला लगता है, एनसीईआरटी में अगर आपने देखा हो सेकंड चैप्टर में, तो आखिरी जो फॉर्मूला है, आखिरी फॉर्मूला 8वां जो सर्वसर्मी का है वो देखा होगा आपने। वो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a क्यूब
प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस का 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस माइनस बी सी माइनस सी ए। ये क्वेश्चन है। अब देखो अगर ये सब देंगे तो बच्चा कैसे ना डरे, बच्चा तो डरेगा ही। लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, हम यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है, इस इक्वेशन को पहले लिख कर और इसको किस फॉर्मेट में लेकर आएंगे, इसको हम लेकर आएंगे इस फॉर्मेट में, इसको हम पहले इस फॉर्मेट में लेकर आएंगे। तो उसको उतार लेते पहले, 2√2 a का क्यूब 8b का क्यूब 27c का क्यूब 18√2 abc, ये हमें दे रखा है। इसको ना पहले इस रूप में लेकर आते हैं। देखो ये a का क्यूब है ना, तो ये मुझे बताओ ये जो पूरा है ये किसका क्यूब होता है? ये जो 2√2 है, 2√2 किसका क्यूब होता है? अगर हम √2 का क्यूब कर दें तो 2√2 ही तो आएगा। कैसे आएगा भाई? देखो √2 का क्यूब करेंगे कैसे आएगा? 2√2 √2 और √2, √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर 2 आया और ये बच गया √2। सिंपल, आया नहीं आया? तो यहाँ पे करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं पूरे को √2 a का क्यूब, 8 किसका क्यूब होता है? 2 का, तो ये हो जाएगा 2a का क्यूब प्लस है ना, प्लस देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस में c क्यूब। अब देखो 27c किसका क्यूब होता है? माइनस का 27c कितना होता है? माइनस के 3c का क्यूब। देखो ध्यान से, आपको ये प्लस माइनस साइन लगाना है, बीच में इसी के हिसाब से लगाना है, प्लस 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 प्लस, अब माइनस आएगा। 3abc, abc कौन है? ये अपना आ चुका है a। देखो ये जो आया है अपना पहला, ये होगा अपना a, ये होगा अपना b और ये होगा अपना c, तो रख देते हैं। तो माइनस का 3a b और c, बताओ समझ में आया? आ गया? आ गया समझ में? इसको मिटा दो, मैं मिटा दो मिटा दो मिटा दो मिटा दो, मिट गया। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। अब इसको इस वाले फॉर्मेट देखो, हम अब हमारे यहाँ पे से abc तो आ गया ना, मैं इसको abc को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है? तो समझने में आसानी होगा आपको। आ जाओ। तो हमारा जो a है वो क्या है? वो है √a, b है वो क्या है? वो है 2b, c है वो क्या है? माइनस का 3c, है कि नहीं? तो इस a b और c को क्या रख देंगे हम? इस वाले इक्वेशन रख देंगे, ठीक है ना? तो बताइए ये वाला कलर दिख रहा है? हाँ चलो दिख रहा है, इस वाले कलर से करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी, a कितना है? a है √2a, b कितना है हमारे सामने? 2b, c कितना है हमारे सामने? माइनस का 3c, हो गया। उसके बाद ये लिख देते हैं a का स्क्वायर, मतलब कि √2a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर मतलब कि 2b का स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर मतलब कि माइनस 3c का स्क्वायर, फिर माइनस ab मतलब कि ab मतलब √2a और मल्टीप्लाई में क्या है? b क्या है अपना? 2b, फिर bc मतलब कि 2b और मल्टीप्लाई माइनस का 3c, फिर क्या है? फिर ca, तो c और a, बड़ा वाहियात बना है, कोई नहीं, चलो देखते रहो। यहां पर इसको सेम लिखेंगे हम, √2a प्लस में 2b और माइनस का 3c। यहाँ देखो √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 होता है, और a का स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा अपना 2a का स्क्वायर। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, और b का स्क्वायर कितना आएगा? b स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर कितना आता है? 9 आता है, और c का स्क्वायर कितना आएगा? c स्क्वायर। देखो एक बात याद रखना, चाहे माइनस में नंबर हो चाहे प्लस में नंबर हो, उसका स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है। अब देखो √2 और 2 कितना मल्टीप्लाई होगा? 2√2 और a और b, तो 2√2ab, बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई कितना आ गया? 2 को 3 से मल्टीप्लाई कितना आ गया? 6, फिर bc, तो 6bc आ गया, अंदर भी माइनस बाहर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। 3 को √2 से मल्टीप्लाई किया 3√2, और c को a से मल्टीप्लाई किया ca। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
ये आपका आंसर है, मतलब ये इतना भयानक से दिख रहा है, यही आंसर है, ठीक है ना। और मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आएगा ना आपके एग्जाम में तो आपका 4 नंबर का आएगा, ठीक है। बता लीजिए, स्क्रीन शॉट ले एकदम अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। हट जा सिम हाँ, फैक्टराइजेशन। देखिए फैक्टराइजेशन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले करवाया होगा, ठीक है ना, करवाया होगा, नहीं करवाया था। देखो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको इजी तरीका समझाता हूँ इसको। 4x² प्लस में 20x प्लस में 25। पहले इसमें से क्या करेंगे, ABC निकाल लेंगे। A कितना है 4, B कितना है 20, C कितना है 25। ABC निकलेगा। A होता है x² के साथ, B होता है x के साथ, C होता है कांस्टेंट। फिर क्या करना होता है, हमें A और B का मल्टीप्लाई करना है। तो A और B का मल्टीप्लाई फिर कितना आएगा, 4 गुना 25, 100, ठीक है। फिर जो हमें B नहीं A और C का मल्टीप्लाई, A और C का मल्टीप्लाई करना होता है, माय बैड, A और C का मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 100 आ गया। अब जो हमें B दे रखा है ना, B कितना दे रखा है हमें, B हमें दे रखा है 20, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, इस 20 को ऐसे 2 भागों में बांटना है जिसका मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 20 आ जाए। तो देखो हम 20 को लिख सकते हैं 10 प्लस में 10, और 10 और 10 का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 100 आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 4x² को 4x² रहने दो, 20x को क्या लिख देंगे हम, 10x प्लस में 10x और प्लस में 25। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में एक तो x कॉमन है, और ये दोनों ही किसके टेबल में आते हैं, ये दोनों ही आते हैं 2 के टेबल में। तो 2x कॉमन आ गया, तो 2 गया 4 से 2 बार में, x गया x² से x बार में, फिर 2 गया 10 से 5 बार में, और x से पूरा x कट गया, 2x प्लस 5 बचा। इसको एक और बार लिख दो, और बीच में क्या है, प्लस है। पहले वाले को पहले वाले से डिवाइड करो, पहले उसको ब्रैकेट में लिख ले, काम करो, और पहले वाले को पहले वाले से डिवाइड करो। तो 2x को 10x से डिवाइड किया तो x से x गया, 2 गया 10 से 5 बार में। तो एक तो अपना आ गया 2x प्लस में 5, एक आ गया अपना 2x प्लस में 5। अच्छा इसको ओपन करने की कोई नीड नहीं है, इसको मतलब जीरो रखने, जीरो के बराबर रख के x निकालने को जरूरत नहीं है। इसने हमें केवल फैक्टराइज करने को बोला है, इसमें जीरो निकालने को नहीं बोला, ठीक है ना। आप यहीं तक छोड़ के आ जाना, पूरे नंबर मिलेंगे। अगला इक्वेशन क्या रखा है, अगला रखा है 6x² प्लस में 7x माइनस का 3। फर्स्ट और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है भाई, 6 को और -3 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, माइनस का 18। अब बीच में कितना लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है 7। 7 को हमें ऐसे तोड़ना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे -18 आ जाए। तो 7 को लिख सकते हैं 9 माइनस का 2, ठीक है। तो देखो 9 और -2 को मल्टीप्लाई करो, -18 आ गया। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 7x को लिखेंगे हम 9x माइनस का 2x और माइनस का 3। स्टार्टिंग के 2 को लेंगे ब्रैकेट में, एंड के 2 को लेंगे ब्रैकेट में। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो x कॉमन है, और दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 गया 6 से 2 बार में, x गया x² से x बार में, 3 गया 9 से 3 बार में, और x से x चला गया। इसको एक और बार लिखेंगे 2x प्लस में 3, बाहर माइनस है। स्टार्टिंग में पहले वाले को पहले वाले से डिवाइड करो, दोनों सेम है तो कट के एक आ गया। तो एक तो आ गया 2x प्लस में 3, और एक आ गया अपना 3x माइनस का 1। टंटाना आंसर, ये अपना आंसर आ गया। याद रखना फैक्टराइजेशन तो एग्जाम में लिखित है, वो आना ही आना है, इसके बिना तो पेपर ही नहीं बनेगा। तो फैक्टराइजेशन अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है ना। ओके चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं, समाप्त करते हैं। और आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं इसको आप बार बार प्रैक्टिस करना जब तक कि आपके दिमाग में घुस ना जाए अच्छे से। और अपने उन दोस्तों को भी इसको शेयर करो, और जिन बच्चों का मतलब बहुत ज़्यादा मोरल डाउन हो रखा है और जो फेल होने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें लगता है कि हाँ फेल होने वाला कोई चांस नहीं है,
तो उन बच्चों को शेयर करें और उनका थोड़ा सा उद्धार करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में थर्ड चैप्टर के साथ जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, चलिए बाय बाय, टाटा।